हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग को लेट्स लर्न इंग्लिश क्लास में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव चंद्रवंशी और फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोग का लेट्स लर्न इंग्लिश क्लास में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब हमने जो है कि एक्टिव पैसिव का सीरीज स्टार्ट कर दिया, जिसमें मैं आपको एक्टिव के सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं इसमें हम चर्चा कर रहे हैं। ओके, हालांकि मैंने अब तक कई सारे वीडियो बना दिए जिसमें मैंने प्रेजेंट के और पास्ट के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। ओके, और लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। ओके, तो अब आप लोग वीडियो में आ गए हो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार और पावरफुल होने वाली है। ओके, तो बिना टाइम गवाए चलिए हम जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिए जिनको हम जो है कि अभी चेंज करने वाले हैं। देख पा रहे हैं हमने यहाँ जो है कि 1 2 3 4 5 एग्जांपल लिए जिनको हमें इस फॉर्मूले के अनुसार चेंज करना है। जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूं कि आपको ना जिस भी सेंटेंस का जिस भी टेंस का आपको एक्टिव से पैसिव चेंज करना है, आपको एक चीज सबसे पहले मालूम होना चाहिए और वो चीज क्या है कि आपको उस टेंस का पैसिव का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। चाहे आप कोई भी सेंटेंस चेंज को, अगर आपने उस सेंटेंस को पहचान लिया और पहचानने के बाद अगर आपके दिमाग में फॉर्मूला है ना, तो आप कोई भी सेंटेंस यूं चुटकियों में बना लोगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूं। तो देखिए यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस का जो होता है पैसिव का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के अनुसार हमें शैल विल का चुनाव करना है। उसके बाद बी लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट लगा देना है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। तो अब हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा सेंटेंस यहाँ पे कह रहा है कि आई शैल बी वॉचिंग अ मूवी, मैं एक मूवी देख रहा हूंगा। ये सेंटेंस क्या है, भी एक्टिव फॉर्म में है। अच्छा, जैसे कि मैंने आप पहले बता दिया, हर एक वीडियो में बताता हूं कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस वो चाहे प्रेजेंट से लिया गया हो, पास्ट से लिया गया हो या फ्यूचर से लिया गया हो, जब वो नॉर्मल लिखा जाता है वो हमेशा एक्टिव फॉर्म में होता है और हमें उसको पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। तो हमारा फॉर्मूला ये रहा हमारा एग्जांपल। सबसे पहले सेंटेंस हमारा है आई शैल बी वॉचिंग अ मूवी, मैं एक मूवी देख रहा हूंगा, जो कि ये सेंटेंस सिंपल है, जो कि साधारणता कह सकते हैं कि आपका ये एक्टिव फॉर्म में, हमें चेंज करना पैसिव फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने बताया था आपको कि ये बताइए कि इसको हम लोग सब्जेक्ट कह सकते हैं। एस फॉर सब्जेक्ट इसको हम लोग कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। ओके, और ये भी हेल्पिंग वर्ब ही कहलाता है और इसको हम लोग क्या कहेंगे, एम भी कहेंगे, अर्थात मेन वर्ब कहेंगे। और उसके बाद इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिए, अब मैंने आपको बताया था ना कि आपको ना जब भी एक्टिव से पैसिव में चेंज करना तो आपको सेंटेंस में ध्यान से क्या देखना है, ऑब्जेक्ट को देखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जिन लोगों को ऑब्जेक्ट का पता चल गया वो 1 मिनट के अंदर सेंटेंस बना लेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट ये रहा। तो हमने आपको क्या बताया था लास्ट वीडियो में कि आपको ऑब्जेक्ट को पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए मूवी है, तो हम यहाँ पे इसको बना देंगे सब्जेक्ट, तो हो जाएगा इस तरह से ए मूवी हमने कर लिया। बात समझ में आई? तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, ए मूवी हो गया। अब ध्यान दो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि शैल विल का चुनाव किसके अनुसार करना है, सब्जेक्ट के अनुसार। मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे क्या लगेगा, विल लगेगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे विल लगेगा। ओके, उसके बाद क्या लगेगा, बी लगेगा, तो हमने लगा दिया बी। उसके बाद क्या लगाना है, बीइंग लगाना। ध्यान दो, हमें क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तो कॉन्टिन्यूअस का चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, हमेशा बीइंग लगता है। ओके, तो हमने यहाँ पे कर लिया, बीइंग लगा लिया, बीइंग हो गया। अब क्या रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। तो वर्ब क्या है सर, वर्ब मतलब मेन वर्ब। ध्यान दो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है आपको। तो वॉच की थर्ड फॉर्म लोग लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉच्ड हो जाएगा। सेंटेंस क्या बना हमारा, इससे हो जाएगा वॉच्ड हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, यहाँ पे बाय लगाओ आप, बाय हमने लगा दिया। ठीक है, अब हमने बाय लगा। उसके बाद क्या मांग रहा है, ऑब्जेक्ट मांग रहा है। अच्छा, ऑब्जेक्ट हमें कहां से ढूंढ कर लाना है, कहां से हम ऑब्जेक्ट ढूंढ कर लाएंगे? तो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है इसी को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे, अर्थात ये इसी को हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम आई को यहाँ पर बनाएंगे तो आई किसमें चेंज होता है सर, मी में चेंज होता है। ये हर एक वीडियो में आपको बताता हूं कि आई का मी में कर देते हैं, यू का यू में, ही का हिम में, शी का हर में, ऐसे करके चेंज कर देते हैं। ठीक है, जिन लोगों को नहीं मालूम तो नीचे एक लाइन आ रही है, देख लेना आप लोग। ओके, अब ध्यान दो, ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ चेंज, ये देखिए एक्टिव से कैसे पैसिव में चेंज किया हमने,
ए मूवी विल बी बीइंग वॉच्ड बाय मी। बिल्कुल सिंपल, हमने सेंटेंस चेंज कर दिया। बात समझ आ रही है? तो उसी तरीके से हमें दूसरा सेंटेंस भी चेंज करना है। दूसरा सेंटेंस कह रहा है यू विल बी लर्निंग वॉइस। आप वॉइस सीख रहे होंगे। वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सीख रहे होंगे। तो बताओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कहाँ? ऑब्जेक्ट ढूंढो आप लोग। ऑब्जेक्ट कहाँ है सर? तो ऑब्जेक्ट ये रहा सर। तो हमने यहाँ पे इसको बना दिया सब्जेक्ट बना दिया, हमने कर दिया इसको सब्जेक्ट कर दिया, वॉइस हो गया। अब वॉइस के बाद क्या लगाएंगे? हम डायरेक्टली विल लगाएंगे, शैल यहाँ पे नहीं लगेगा। अच्छा, मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पे शैल नहीं लगेगा? बार बार मैं कैसे दोनों में से कैसे किसी को चुन ले रहा हूं अचानक से? तो उसके पीछे दरअसल रीजन ये है गाइस कि जब भी हमारा सब्जेक्ट, ध्यान दें, जब भी हमारा सब्जेक्ट क्या हो, जो है कि आपका आई हो चाहे वी हो, इन दोनों के साथ हमेशा जो है कि शैल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? शैल का प्रयोग होता है। तो हमें बस आई और वी का ध्यान देना, उसके बाद कुछ किसी के साथ भी हम विल लगाएंगे। ये बिल्कुल सिंपल चीज है। तो हमने क्या लगा लिया? यहाँ पे कह दिया वॉइस विल बी। अब यहाँ पे क्या लगाना? हमें बीइंग लगाना है सर। क्या लगाना है? बीइंग लगाना। बिल्कुल साधारण चीज है, बीइंग लगाओ। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न। तो लर्न की सेकंड फॉर्म क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। लर्न की सेकंड फॉर्म क्या होती है? तो होती है लर्नड होती है। क्या होती है? लर्नड होती है। अब यहाँ पे आप चाहो तो लर्नड भी कर सकते हो, लेकिन लर्न ज्यादा बेहतर है मुझे लगता है, मैं एक लगा लेता हूं। तो जाएगा वॉइस विल बी लर्नड। अब उसके बाद क्या लगाना है आपको? बाय। बाय लगाओ। उसके बाद क्या लगाना है आपको? ऑब्जेक्ट। तो यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। ये देखो बहुत आसान है। ठीक है, अब ध्यान दो। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा साधारण लग रहा है, सिंपल लग रहा है। चाहो मैं सेंटेंस को बढ़ा भी सकता हूं। जैसे मैं कहूं कि यू विल बी लर्निंग वॉइस इन द स्कूल। आप स्कूल में वॉइस सीख रहे होंगे। बात समझे? आप स्कूल में वॉइस सीख रहे होंगे। तो हमने 3 वर्ड्स बढ़ाए, इन द स्कूल। तो देखो जो भी लास्ट में आप लोग बढ़ाओ ना, तो वो लास्ट में जहां जैसे के तैसे है उसको वहीं उतार देना है। मतलब इन द स्कूल आप इसमें बढ़ाओगे तो इन द स्कूल यहाँ भी बढ़ा देना, लास्ट में कुछ भी नहीं करना है। और होता क्या है कि जब सेंटेंस बड़ा होता है तो बच्चे घबरा जाते हैं वो, और वो परेशान होकर क्या करते हैं? सेंटेंस को गलत बना देते हैं। तो परेशान नहीं होना, आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढ के पहले लाओ, फॉर्मूले के अनुसार चलो, जो बचता है लास्ट में उसको लास्ट में लगा दो। बात क्लियर? वेरी गुड। अगला देखो, अगला एग्जाम्पल हमारा कह रहा है, अगला है जो है कि दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। वे लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे। ओके, सिंपल बहुत, जो सेंटेंस आपका बहुत ही जो कि आसान है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको लिखा हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पे क्रिकेट हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। मैंने कैसे पहचान लिया इसको? क्योंकि ये बहुत आसान चीज है, ये बहुत आसान चीज है। तो हमने कहा क्रिकेट, अब हमने क्या लगा लेना है? विल लगा लेना, क्योंकि शैल की तो है जो कि लगानी नहीं है। तो हमने कहा द क्रिकेट विल, और उसके बाद बी लगाओ। हमने कहा विल बी। अब उसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग? बीइंग लगाएंगे सर। तो हमने कर लिया क्रिकेट विल बी बीइंग। अब प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड होती है। बच्चे को मालूम है। तो हमने कर लिया क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड। किनके द्वारा? उनके द्वारा। तो हो जाएगा बाय देम। बिल्कुल सिंपल हमने तरीके से कर लिया। अब मान लो अगर मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा और खींच कर लंबा करूं, जैसे मैं बोलूंगी दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द स्कूल, इन द स्कूल अगेंस्ट माई टीम। मान लो हमने 4-5 वर्ड्स बढ़ा दिए। हमने कहा इन द स्कूल अगेंस्ट माई टीम, समझे? तो हमने कितने वर्ड्स बताए? 4 वर्ड्स, 5 वर्ड्स बताए। तो इसमें क्या करना है? क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड बाय मी, तो हमने बाय देम। तो लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? इन द स्कूल बाय अगेंस्ट अस, हमने पढ़ा था ना। तो अब क्या करोगे कि इन द स्कूल अगेंस्ट अस, जो भी वर्ड बच रहा है, ध्यान दो, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी बचता है उसको हम लोग जो है कि उसको हम लोग क्या कहते हैं? अदर वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओ फॉर अदर, डब्ल्यू फॉर वर्ड्स। तो अदर वर्ड्स जो होता है हमेशा अपने ही स्थान पर लिख दिया जाता है, कोई चेंज उसमें नहीं होता है। तो ये बहुत सिंपल चीज है। आपको बात समझ आ रही है? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा सेंटेंस क्या रहा है? अब थोड़ा सा अगले सेंटेंस को हमने क्या करना है? थोड़ा सा कठिन बना दिया, थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया। देखो हमने कहा है गर्ल्स विल नॉट बी सेलिब्रेटिंग द पार्टी। अब सेंटेंस हमने क्या कर दिया? नेगेटिव बना दिया यहाँ पे नॉट को ऐड करके। ओके, तो थोड़ा सा हमने डिफिकल्ट बनाया, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाया। अच्छा, एक बात ध्यान देना कि अब यहाँ पे नॉट हमने लगाया तो एक एक्स्ट्रा वर्ड लगा है, और वो भी हमने नॉट किसके बाद लगाया है? विल के बाद लगाया है। तो ये बात ध्यान में आप लोग रखना। तो हमें क्या करना है सर? इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या ढूंढना है हमें? ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा है? द पार्टी हो गया। ठीक है, लड़कियां क्या मना रही होंगी? पार्टी मना रही होंगी सर। तो यहाँ पे हम जो क्या करेंगे? इसको द पार्टी को हम लोग पहले लिख लेंगे, हो जाएगा यहाँ पे द पार्टी। अब उसके बाद हमें क्या लगाना है? यहाँ पे विल लगा लेना है, विल हो जाएगा। अब ध्यान दो, हमने कहा था कि विल के बाद नॉट लगाना, तो यहां भी आप कर लो नॉट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। सेंटेंस के बाद द पार्टी विल नॉट, अब हो जाए यहां ध्यान दो, इस पे भी हमने वही उसी तरह कर लिया, इस तरह कर लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है? अब उसके बाद हमें क्या करना है? ध्यान दीजिए कि हमें क्या करना है? बी लगाना है। तो यहाँ पे बी लगा दो आप। उसके बाद बीइंग लगाएंगे। मुझे तो भाई याद हो गया फॉर्मूला बहुत आसानी तरीके से, बीइंग लगा दिया हमने। अब सेलिब्रेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? तो वो होती है सेलिब्रेटेड होती है।
ये आपको याद होने चाहिए। देखिए यहाँ पे गाइस आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट नहीं चलेगा। किसी ने कह दिया कि 2 मिनट के अंदर सेकंड थर्ड फॉर्म याद करें तो आपको याद हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता, ये मेहनत करने से याद होता है। ठीक है, तो जाएगा द पार्टी विल बी बीइंग सेलिब्रेटेड। अब यहाँ पे किनके द्वारा भाई, लड़कियों द्वारा, तो बाय यहाँ पे गर्ल्स लगा लो आप, बाय गर्ल्स। अब यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। ध्यान देना यहाँ पे सब्जेक्ट हमेशा चेंज हो सकता है, तो जो भी यहाँ पे चेंज होगा, जैसे हमने क्या कर दिया, बॉयज कर दिया, बॉयज विल नॉट बी सेलिब्रेटिंग द पार्टी, तो लास्ट में बॉयज हो जाएगा। चिल्ड्रन कर दिया तो चिल्ड्रन हो जाएगा, रमेश कर दिया तो रमेश हो जाएगा, लता कर दिया, सरिता, कुछ भी करें हम यहाँ पे तो लास्ट में चेंज हो जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ आ रही है? वेरी गुड। अगला एग्जाम्पल देखिए। अब अगले को थोड़ा सा हमने और डिफिकल्ट बना दिया, क्योंकि हमने इसको इंटरोगेटिव फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। तो हमें ध्यान देना है कि सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव, बट घबराना नहीं है आपको, क्योंकि देखिए जब सेंटेंस का फेज चेंज होता है, फेज चेंज होता है तो बच्चे घबराने लगते हैं धीरे धीरे कि अब इसको कैसे करेंगे। परेशान नहीं है आप, इस वीडियो में बस लास्ट तक बने रहो, सब कुछ क्लियर कर दूंगा आपको। अब ध्यान दो, सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो हमें क्या करना है, सेंटेंस सर मतलब नहीं है। देखिए एक बात तो है कि हमें सेंटेंस से मतलब नहीं है कि सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि इंटरोगेटिव, कोई मतलब नहीं है। आपको ज्यादा प्रेशर दिमाग पर नहीं देना। आप फटाक से पहले सेंटेंस में क्या ढूंढो, आप ऑब्जेक्ट ढूंढो। क्या ढूंढो? ऑब्जेक्ट ढूंढो आप। तो ऑब्जेक्ट हमें मिल गया यहाँ पे, ए सॉन्ग मिल गया। ठीक है, तो ए सॉन्ग हम वहां पे यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने कर लिया ए सॉन्ग, ध्यान दो हमने ए सॉन्ग यहाँ पे लिख लिया। अब ध्यान दो कि हमने यहाँ पे शैल विल दिया, सब्जेक्ट के बाद दिया है, लेकिन अब यहाँ पे देखो कि जो विल है ये सब्जेक्ट से ठीक पहले आया हुआ है। ध्यान दो, इसको सब्जेक्ट कहेंगे तो अब ये भी तो सब्जेक्ट बना है, अरे ये भी तो हम सब्जेक्ट कहेंगे क्योंकि ये पैसिव में बना रहे थे, ये भी तो सब्जेक्ट हुआ। तो इसके पहले भी क्या करोगे आप लोग, विल को उतार लो। ठीक, उसके पहले उतार लो, क्या कर लो आप लोग, उतार लो। अगर मान लो फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, आप विल को ऐसे के स्थान पर उतार दो। बात समझे? ऐसे समझो चाहे वैसे समझो, बात एक ही है। तो हमने वही काम किया। अब हमने ध्यान दो, अब सब्जेक्ट भी लगा दिया हमने, विल लगा दिया, तो अब किसकी बारी है, बी की बारी है। तो अब हमने यहाँ पे बी लगा दिया सर, बी। अब उसके बाद किसकी बारी है, बीइंग की बारी है, तो हमने यहाँ पे बीइंग लगा दिया। ओके, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, बी, उसके बाद बीइंग लगा दिया हमने। अब क्या लगाना हमें सर, यहाँ पे सिंग की थर्ड फॉर्म लगानी है। ध्यान दीजिए, तो सिंग की जो थर्ड फॉर्म होती है वो संग होती है। यहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो ये हो गया, यहाँ पर संग हो गया। अब कौन गल रहा होगा अभी, श्रेया। श्रेया लड़की का नाम है, तो हमने क्या कहेंगे, अभी नाउन है तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, बाय श्रेया। बाय श्रेया। देखो सेंटेंस क्या बना हमारा, ओके, विल अ सॉन्ग बी बीइंग संग बाय श्रेया। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने बना लिया। अब जो भी बढ़ाना चाहो, जो भी सेंटेंस करना चाहो, सबका कर सकते हो। इसका करना चाहो इसका कर सकते हो, इसका करना चाहो इसका कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप किसी भी सेंटेंस को बहुत आसानी तरीके से चेंज कर सकते हैं। क्यों? बट शर्त यह है कि आपको ना ये फॉर्मूला जी जान से लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, रटना नहीं आ रहा परेशान ना हो, 2 बार देखो वीडियो का, आराम से समझो। रटना नहीं है, बात को समझना है, क्योंकि देखिए समझने में और रटने में फर्क होता है। ओके, तो आपको रटो तोता नहीं बनना, आपको सीखना है। बात समझे आप? ओके, तो ये आप चाहें तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और भी अगर आप सेंटेंसेस चाहते हैं, इस फॉर्मूले प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, फेसबुक पे फॉलो करो। वहां पे मैंने सैकड़ों सेंटेंसेस दिए हैं जिनको आप बना करके अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके, तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए।